गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं सतीश स्वराज और आप लोगों का सतीश स्वराज इंग्लिश क्लासेस की इस ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज मैं रेनबो पार्ट 2 के ऑब्जेक्टिव सेक्शन को लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे जो सबसे पहला जो पोयम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसके ऑब्जेक्टिव पोर्शन को। याद रखें बच्चों, बिहार बोर्ड के 12th एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सेक्शन में 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको केवल 50 प्रश्न का ही जवाब देना है। और ऐसा नहीं कि वो लगातार देना है, 60 में से जो भी कोई आपको 50 का आंसर आता है और आप उसका आंसर कर सकते हैं। तो इसलिए ये आप लोगों का महत्वपूर्ण पोर्शन है और ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में जो पहला जो ऑब्जेक्टिव है वह है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन रिटन बाय। इसको लिखने का काम कौन किया, इस पोयम को कंपोज किसने किया? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है वाल्ट व्हिटमैन, सेकेंड है जॉन किट्स, तीसरा है रूपर्ट ब्रूक और फोर्थ है जॉन डॉन। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को वाल्ट व्हिटमैन ने लिखा, ओड टू ऑटम जॉन किट्स ने लिखा, द सोल्जर के ऑथर ये पोएट जो है रूपर्ट ब्रूक हैं, और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के कौन है? जॉन डॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। तो हु वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री, कि निम्नलिखित में से किन्हें बिना डिग्री के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था? तो पहला ऑप्शन है वाल्ट व्हिटमैन, सेकेंड है डब्ल्यू एच ऑडेन, थर्ड ऑप्शन है जॉन डॉन और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसमें से जो सही ऑप्शन होगा वह ऑप्शन नंबर सी जॉन डॉन। जॉन डॉन को ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था, और वो इसलिए कि उनका जो धर्म था वो रोमन कैथोलिक था और इंग्लैंड में लंदन में वहाँ रोमन कैथोलिक वाले को भगाया जा रहा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जॉन डॉन इज गोइंग टू लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, कि जॉन डॉन जो थे वे जा रहे थे कहाँ? अपनी पत्नी को पीछे छोड़कर। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया हुआ है जर्मनी, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है फ्रांस, थर्ड ऑप्शन आप लोगों का दिया हुआ है इंग्लैंड और फोर्थ ऑप्शन है इटली। तो जॉन डॉन जो थे अपनी प्रेमिका को छोड़कर एक यात्रा पर जा रहे थे, और वो जो यात्रा है वो कहाँ का? तो जर्मनी का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, दिया हुआ है डॉट डॉट वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, कि निम्नलिखित में से कौन है जो मृत्यु को बहुत खुशी पूर्वक स्वीकार करने को तैयार हैं, वो चाहते हैं? तो एक है टी.एस. इलियट, सेकेंड ऑप्शन है वाल्ट व्हिटमैन, थर्ड ऑप्शन है जॉन डॉन और फोर्थ ऑप्शन है जॉन किट्स। इसलिए इसमें तो याद होगा उन्होंने मृत्यु के बारे में कहा, मृत्यु तो निश्चित है, आज नहीं तो कल तो आना ही आना है और हम सभी को इसको सामना भी करना होगा। तो ये जो बात उन्होंने कहा था वो कौन कहे थे? जॉन डॉन। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डॉन थिंग्स, यानी जॉन डॉन को लगता है डैट डॉट 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 इज सर्टेन, कि ऐसा कौन सा चीज है जो निश्चित है? तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है डेथ, लाइफ, वर्क एंड वॉकिंग। तो उन्होंने अपनी कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में डेथ की बात की है कि मृत्यु जो है निश्चित है, फिक्स है, इनएविटेबल है, अनिवार्य है और वह एक न एक दिन सभी को आना है। तो ऑप्शन जो इसमें होगा वह है पहला ऑप्शन डेथ। डेथ। नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दिया हुआ है जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज डॉट डॉट डॉट, कि जॉन डॉन चाहते हैं गो वे जाना और इसलिए वे नहीं कि वे थक गए हैं। तो किससे नहीं थके हैं भाई? तो ऑप्शन है फादर, ब्रदर, सिस्टर एंड बिलव्ड। तो उन्होंने अपने पहली स्टेंजा में उन्होंने इसका वर्णन किया है कि मैं जा रहा हूँ तो मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ। और ये जो पोयम है वो किसको एड्रेस किया गया है? तो उनकी अपनी महबूबा
इन मोरे जो थी प्रेमिका जो थी उसको, इसीलिए इसमें जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन होगा, बिलव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो हु इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सैटियर एंड एलिगीज एंड सेरमोन्स। अगर आप लोगों ने अगर मेरा पहला वीडियो देखा है एक्सप्लेनेशन का, तो ये सब सारे क्वेश्चन आसानी से बनते चले जाएंगे। उसमें पोएट के बारे में सारा चीज़ बताया हुआ है कि जॉन डॉन जो थे वे जाने जाते थे तो किस चीज़ के लिए, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए, सैटियर एंड एलिगीज एंड सेरमोन्स के लिए। वे 14 लाइन की कविता भी लिखते थे, प्रहसन भी लिखते थे, एलगी शोक गीत भी लिखते थे, सेरमॉन्स यानी कि वे धर्मोपदेश भी लिखने का काम करते थे, प्रीचर थे। तो इसीलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन होगा, जॉन डॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दिया हुआ है हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन। यहाँ पर देन नहीं होगा, देन का हम लोग उपयोग करेंगे THAN, देन। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो सूर्य से भी ज़्यादा यात्रा करने को कहते हैं अपनी प्रेमिका को। तो वहाँ पर है जॉन डॉन ने कहा था कि मैं सूर्य की भी गति से तेज, मतलब कि और अधिक प्रेरित होकर मैं वापस लौटूंगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो जॉन डॉन होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं तो दिया हुआ है डॉट डॉट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट। निम्नलिखित में से कौन से कवि हैं जिन्हें मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो जॉन डॉन होगा। आगे अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो दिया हुआ है द पोएट इज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉट डॉट हिज बिलव्ड। यानी कि जो पोएट हैं इस पोयम में वो अपनी प्रेमिका के लिए क्या हैं जी। तो टायर्ड ऑफ हैं, सैड फॉर हैं, हैप्पी फॉर हैं या एंग्री विद हैं। तो वहाँ पर वो थके हुए भी तो नहीं थे, गुस्सा भी नहीं थे, हैप्पी भी नहीं थे। तो सही ऑप्शन क्या होगा, सैड फॉर थे, वे थोड़ा उदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंस पावर इज डॉट डॉट डॉट। तो एक चीज़ आप लोगों को जब एक्सप्लेन कर रहे थे पोयम को, उसमें हमने वर्णन किया था कि जब आप पोयम पढ़ रहे हो लाइन बाय लाइन तो पोयम के लाइन को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में लाइन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और देखिए उसी लाइन को हूबहू दे दिया गया है मैंस पावर इज डॉट डॉट डॉट। तो उन्होंने अपने स्टेंजा में पोयम में वर्णन किया है कि मैन की जो शक्ति है वो बहुत ही कमज़ोर हो गई है। ठीक है, थोड़ा सा किस्मत अगर साथ देना छोड़ देता है तो वो तुरंत भर में घबरा जाता है और गलत कदम उठा लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वेरी वीक होगा, बहुत कमज़ोर। अब देखिए कहीं कहीं ऑप्शन में आपको फीबल भी दिया हुआ रहेगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, फीबल मतलब होता ही है कमज़ोर। नेक्स्ट वेरीनेस मीन्स, वर्ड से भी क्वेश्चन है कि वेरीनेस मीन्स मतलब क्या होता है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो देखिए दिया हुआ ऑप्शन में अगलीनेस है, टायर्डनेस है, हैप्पीनेस और नॉन ऑफ दिस। तो वेरीनेस मतलब होता है थकावट, और इसके लिए इसमें जो सही जो वर्ड है वो है टायर्डनेस, यानी कि उसमें ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है द मॉडर्न इंग्लिश ऑफ दो इज, यानी ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ये जो पोयम, उसमें जॉन डॉन ने कुछ ओल्ड इंग्लिश के वर्ड का उपयोग किया है जिसमें दो है। तो दो का जो मॉडर्न वर्ड होता है वह है यू। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा बी होगा, यू होगा। नेक्स्ट है His beloved says that he has a great love for। अब यहाँ देखिए ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर दिया हुआ है कि उसकी जो प्रेमिका जो है कहती है कि उसके पास बहुत बड़ा प्यार, यानी कि बहुत प्यार है किसके लिए, तो वो किस व्यक्ति के लिए, तो जॉन डॉन के लिए। नेक्स्ट है जॉन डॉन हैड सीन द सन सेट, यानी कि जॉन डॉन ने ये डूबते हुए सूरज को देखा था। तो कब देखा था, तो पिछली रात को देखा था, ईस्टर नाइट को देखा था। तो यहाँ पर ईस्टर नाइट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए फिर से क्वेश्चन आया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, वेरीनेस मीन्स डॉट डॉट डॉट। तो सही ऑप्शन क्या होगा, टायर्डनेस।
नेक्स्ट है द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये जो पोयम है उसमें कवि जो है वो अपनी प्रेमिका के लिए क्या है, तो सैड फॉर है, थोड़ा उदास हैं। जॉन डॉन का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 1572 में हुआ था, लंदन में हुआ था। उसी प्रकार से जॉन डॉन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1631 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन डॉन जो है वो जन्म हुआ था 1572 में, कहाँ हुआ था, तो लंदन में हुआ था। ये सब क्वेश्चन सारे आप लोग एक बार, दो बार, तीन बार रिवाइज कर लोगे, और अगर आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन अगर देख लिया है तो उस समय भी याद करवाया जा चुका है, बस उसको देखेंगे और याद होता चला जाएगा। नेक्स्ट है जॉन डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव, यानी कि जॉन डॉन को बलपूर्वक निकाल दिया गया बिना डिग्री के, उनके धर्म के कारण, उनके रिलीजन के कारण। और उनका धर्म कौन सा था, रोमन कैथोलिक था, और उसी धर्म के कारण उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। तो याद रखना है कौन सा यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाला गया है। जॉन डॉन वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, यानी जॉन डॉन को जेल भेज दिया गया था छोटे से समय के, यानी कम समय के लिए, थोड़े समय के लिए। किस चीज़ के लिए, तो अपनी ही पेट्रोन के साथ, पेट्रोन की भतीजी के साथ गुपचुप तरीके से शादी कर लिए थे। ये कहानी आप लोगों को बताया जा चुका है कि जब वे उन्हें बाहर निकाल दिया गया था क्षेत्र से, दूसरे क्षेत्र में चले गए थे, और वहाँ पर वो एक पैट्रन यानी कि सहकर्मी की भतीजी के साथ बातें दोस्ती बदली, दोस्ती प्यार में बदला, और गुपचुप तरीके से शादी कर लिया। उन्हें जेल भी जाना पड़ा, और जेल जाने के कारण उन्हें अपना नौकरी भी गंवानी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर हीज, कि जॉन डॉन जो है जाने जाते हैं तो किस चीज़ के लिए, तो आपको सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए जाने जाते हैं, सैटियर के लिए जाने जाते हैं, एलिगीज एंड सेरमोन्स के लिए भी जाने जाते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है कि जॉन डॉन जो है वो जन्म लिए थे तो किस परिवार में जन्म लिए थे और कब लिए थे, 1572 में, ड्यूरिंग अ स्ट्रॉन्ग एंटी कैथोलिक पीरियड ऑफ इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड में जब एंटी कैथोलिक पीरियड जब चल रहा था उस दौरान 1572 किस परिवार में जन्म लिए थे, तो सही ऑप्शन होगा रोमन कैथोलिक फैमिली में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दिया हुआ है कि डॉट डॉट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट, कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, कौन से ऐसे पोएट हैं जिन्हें मेटाफिजिकल पोएट भी कहा जाता है, तो उनका नाम है, सिर्फ एक ही नाम मेरे याद रखना होगा, जॉन डॉन का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जॉन डॉन इज गोइंग टू, यानी जॉन डॉन है वो कहाँ जा रहे हैं अपनी पत्नी को छोड़कर, एक यात्रा पर जा रहे होते हैं, और कौन सी यात्रा है, तो जर्मनी की यात्रा पर निकले हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ डॉट, यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कैसा पोएम, देखिए अब इसमें ऑप्शन पर डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन में लव पोएम है तो लव पोएम भी करेंगे, अगर ओड दिया हुआ है तो ओड भी करेंगे, अगर मेटाफिजिकल पोएम दिया हुआ है तो मेटाफिजिकल भी पोएम, तो ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है। यहाँ पर लव पोएम है। इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई, ये जो DYE है, फिर से ये जो ओल्ड इंग्लिश का वर्ड आया है, और DYE का जो मॉडर्न इंग्लिश होता है वो टू डाई होता है, मरना, इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर होगा टू डाई, यानी कि जो डाई है स्टैंड्स फॉर टू डाई। नेक्स्ट में दिया हुआ है डॉट डॉट वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, यानी कि कौन से ऐसे पोएट जिन्होंने डेथ को ग्लैडली एक्सेप्ट करने का इच्छा रखते हैं, तो वो है जॉन डॉन। नेक्स्ट है जॉन डॉन फील्स, यानी जॉन डॉन को लगता है, वे महसूस करते हैं कि डॉट डॉट इज वेरी होपलेस, तो वह है मैन, कि आज का जो मनुष्य है, आज का जो आदमी है वो बहुत ही होपलेस हो गया है, थोड़ा सा दुख भरे दिन को देखकर वो घबरा जाता है, अगर भाग्य साथ देना थोड़े समय के लिए छोड़ देता है तो वो घबरा जाता है, तो आदमी जो है वो बहुत ही होपलेस है। नेक्स्ट है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को लिखी कौन है, तो जॉन डॉन ने लिखा है, और जॉन डॉन किस तरह के पोएट हैं, मेटाफिजिकल पोएट हैं। उसी प्रकार से देखिए फिर से आपका क्वेश्चन आया है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किस तरह का पोएम है, तो इसे ओड भी कहा जाता है, ओड भी कहा जाता है, लव पोएम भी कहा जाता है, और मेटाफिजिकल पोएम भी कहा जाता है। अब है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पोएम है वो किसको एड्रेस किया, एड्रेस मतलब बोलने का मतलब संबोधित किया गया है,
ये किसके संदर्भ में ये कविता लिखा गया है? तो ये जो है वो जॉन डॉन की जो पत्नी है, जो प्रेमिका है, उसको संबोधित किया गया है। तो ठीक है बच्चों, इसमें इतना ही। फिर हम लोग नए टॉपिक को लेकर फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए